Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फीमेल से रिलेटेड एक बहुत बड़े प्रॉब्लम्स के बारे में जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है हमारे लाइफस्टाइल की वजह से। वो प्रॉब्लम क्या है जिसको हम कहते हैं पीसीओडी या पीसीओएस। पीसीओडी या पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज़ या फिर पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम। आज हम बात करेंगे कि ये जो डिजीज़ है ये क्या है, क्यों होती है ये, इसी तरीके से इसके होने से आपको क्या-क्या परेशानियाँ होती हैं और ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या हैं, आप कहाँ इसका इलाज करा सकते हैं। ये चीज़ें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज़ जो है, ये आपके जो ओवरीज़ होती हैं, है ना? ओवरीज़ जो होती हैं फीमेल की, उनमें मल्टीपल सिस्ट हो जाती हैं, कई सारी सिस्ट हो जाती हैं, बहुत सारी सिस्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनको काफ़ी परेशानी होती है, जो उनके मेंसेस के टाइम उनको ज़ाहिर होती है, दिखाई देती है। एक तो क्या, काफ़ी ज़्यादा उनको पेन होता है, मेंसेस के टाइम उनको दर्द होता है, जिसको हम लोग डिस्मेनोरिया कहते हैं। इसी तरीके से उनके जो मेंसेस हैं, उसका टाइम जो है वो बढ़ने लगता है, या फिर मेंसेस जो है उनके काफ़ी कम होने लगते हैं, या फिर उनका जो वेट है वो बढ़ने लगता है और हेयर जो है उनके वो काफ़ी ज़्यादा होने लगते हैं, हेयर ग्रोथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से होती है और इन सब से बड़ी प्रॉब्लम जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है पीसीओडी या पीसीओएस की वजह से, वो क्या होता है कि उनको इनफर्टिलिटी हो जाती है, वो कंसीव नहीं हो पाती। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, यही प्रॉब्लम है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे फीमेल इनफर्टिलिटी से रिलेटेड, कि पीसीओडी की वजह से अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है कि आप कंसीव नहीं हो रही हैं, आपके यहाँ औलाद नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए, इसके ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या हैं? तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। तो देखिए, अगर आपको पीसीओडी है, आपको जो है पीसीओएस है, या इस तरह के और कोई प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से आपको फीमेल इनफर्टिलिटी है, काफ़ी कोशिश कर चुके, आपने सारे इन्वेस्टिगेशन करा लिए, हस्बैंड के जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो सारे नॉर्मल आ रहे हैं, वहाँ पर कोई इशू नहीं है। लेकिन आपका सिंपली यूएसजी हुआ एब्डोमेन, उसमें आपको डिटेक्ट हो गया कि आपका जो ओवरीज़ हैं या फिर कोई एक सिंगल ओवरी जो है, चाहे लेफ्ट की या राइट की, उसमें काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल सिस्ट पाए जा रहे हैं। तो जिसकी वजह से आपको परेशानियाँ हो रही हैं। जनरली बहुत सारे लोगों में ऐसा होता है कि उनको सिम्पटम्स नहीं आते बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी उनको इसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है। सिम्पटम्स मीन्स कि उनको परेशानियाँ तो कुछ नहीं होती हैं, कोई ऐसा उसकी वजह से कोई कंप्लेंट नहीं होती है। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे आपको कि उनको मेंसेस भी नॉर्मल होते हैं, बहुत ज़्यादा पेन भी नहीं होता है, वेट भी ठीक-ठाक होता है, ज़्यादा बढ़ता नहीं है, और इसी तरीके से कुछ और परेशानी भी नहीं होती, लेकिन उनको फिर भी कंसीव नहीं होता है। तो पीसीओडी डिटेक्ट हो जाता है। अब उसके ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या हैं? तो देखिए पीसीओडी, ये एक ऐसी कंडीशन है कि जिसका ट्रीटमेंट मॉडर्न पैथी में इतना अच्छा नहीं है। इसका कॉजेज़ भी अगर आप देखें तो अभी तक इसके कॉजेज़ जो है बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है कि किन-किन वजूहात की बिना पर ये होता है। कुछ इसके जो है पॉसिबल कॉजेज़ बताए जाते हैं, वो हम पहली वीडियोज़ में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इस वजह से आज वो हम रिपीट नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के, पीसीओडी के नाम से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, या फीमेल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में जा करके आप जो है उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें हमने डिटेल में पीसीओडी के बारे में डिस्कस किया है कि पीसीओडी क्या होता है, क्यों होता है, इसके पीछे के फैक्टर्स क्या हैं, असबाब क्या हैं, कारण क्या हैं, क्या-क्या सिम्पटम्स आते हैं, ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या हैं, वहाँ भी डिस्कस किया है, लेकिन इतनी डिटेल में नहीं। आज हम डिस्कस करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। मेरी अपनी राय क्या है कि अगर आपको पीसीओडी है तो आपको इससे कैसे ट्रीट करना चाहिए, इससे आप अपने आप को कैसे बचाना चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि अगर आपको इसकी वजह से इनफर्टिलिटी है तो आप उस इनफर्टिलिटी को कैसे ट्रीट कर सकते हैं, ये हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पीसीओडी जो है, इसका मॉडर्न पैथी में या किसी दूसरी पैथी में इतना अच्छा इलाज नहीं है। वहाँ पर आपको काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी टाइम देना होता है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि पीसीओडी जो है, जो सिस्ट जो आपकी होती हैं, वो आपकी डिसॉल्व नहीं होती हैं। वहाँ पर आपको सिर्फ़ इतना किया जाता है कि जो इसकी वजह से आपको सिम्पटम्स आ रहे हैं, उनमें जो है आपको थोड़ा-सा रिज़ॉल्यूशन मिल जाता है, सिम्पटम्स में आपको थोड़ा-सा आराम मिल जाता है,
कि अगर आपके मेंसेस इर्रेगुलर हैं, अगर आपके मेंसेस के टाइम आपको काफ़ी दर्द होता है, डिस्मेनोरिया है आपको, या आपका वेट बढ़ रहा है, तो वहाँ पर उस आपको सपोर्ट देते हैं। बाकी सिस्ट के लिए फिर ये बताया जाता है कि आपके अंदर सिस्ट पड़ी हुई है, इनसे कोई परेशानी नहीं होती है, आप अपनी नॉर्मल लाइफ जिए, और इसकी वजह से अगर कोई परेशानी होगी तो आप दोबारा हमारे यहाँ विजिट करिए। सिंपली ये ट्रीटमेंट वहाँ पे एडवाइस किया जाता है कि सिम्टम्स में आपको रिलीफ दिया जाता है बस। ये जो सिस्ट हैं वो आपकी डिसॉल्व नहीं होती हैं किसी दूसरी पैथी में, लेकिन हर्बल मेडिसिन के थ्रू अकॉर्डिंग टू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन इसका एक पूरा कॉन्सेप्ट है ट्रीटमेंट का कि जिसके थ्रू हम सिस्ट को डिसॉल्व कर सकते हैं, पीसीओडी को क्योर कर सकते हैं। हाँ, ये कोई ऐसा दावा नहीं है जो हम नया नया कर रहे हैं, और ऐसी चीज़ नहीं है जो हम अभी आपको बता रहे हैं। ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सारी ऐसी पेशेंट्स हैं जिनका पीसीओडी रिजॉल्व हुआ है, जिनकी सिस्ट डिसॉल्व हो गई हैं, और जिनके यहाँ जो इनफर्टिलिटी थी इसकी वजह से और जो प्रॉब्लम हो रही थी उनको, यानी कि डिस्मेनोरिया उनको हो रहा था, मेंसेस में बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटी थी, है ना, वेट उनका काफ़ी बढ़ रहा था, उन सारी चीज़ों में उनको तो आराम हुआ ही, और इससे बड़ी बात कि उनको क्या हुआ कि उनके यहाँ जो औलाद नहीं थी उनको औलाद हो गई और वो कंसीव हो गई। तो अगर आपको इस तरह की परेशानी है तो मेरे नज़दीक सबसे बेहतर ऑप्शन आपके लिए ये है कि आप हर्बल मेडिसिन के जो डॉक्टर्स हैं, जो यूनानी प्रैक्टिशनर हैं, आयुष के जो डॉक्टर्स हैं, आप उनसे कंसल्ट करिए। आप अपनी रिपोर्ट्स दिखाइए, आप उनको अपनी परेशानी बताइए, उसके लिए जो आयुर्वेद के या फिर यूनानी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके थ्रू जो इसका ट्रीटमेंट होता है वो सक्सेसफुल होता है, वो आप ट्रीटमेंट लीजिए। इंशाल्लाह उससे आपको उससे उन मेडिसिन के यूज़ करने से ये जो परेशानी है आपकी ये ख़त्म हो जाएगी। परेशानी आपकी कम नहीं हो जाएगी, ये परेशानी आपकी ख़त्म हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हम कॉन्फिडेंस से इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये हमारे एक्सपीरियंस पर बेस्ड है एक्चुअली, क्योंकि हमारी बहुत सारी ऐसी पेशेंट्स रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है। बहुत सारी ऐसी पेशेंट हैं जिनको इस तरह की परेशानी थी और उन्होंने ट्रीटमेंट लिया, अल्हम्दुलिल्लाह उनको जो है ये परेशानी तो ख़त्म हुई, साथ में उनके जो इनफर्टिलिटी थी, जो बच्चे नहीं हो रहे थे, उनको बच्चे भी हुए। तो अगर आपको इस तरह की परेशानी है तो आप हर्बल मेडिसिन से इसको ट्रीट करिए। मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा उम्दा और सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल जो ट्रीटमेंट है वो यही हर्बल मेडिसिन के थ्रू है। मॉडर्न पैथी में आप इसको ट्रीट नहीं कर सकते। तो अगर आपको इस तरह की परेशानी है, डायरेक्टली आप हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं इस डिजीज़ को क्योर करने के लिए, इसके ट्रीटमेंट को हासिल करने के लिए। हमारा ऑनलाइन कंसल्टेशन पूरी दुनिया में होता है, पूरी दुनिया में हमारे पेशेंट हैं। तो आप भी, अगर आपको इस तरह की परेशानी है, उन डिज़ीज़ से आप जूझ रही हैं और उन मरीज़ों में से आप एक मरीज़ हैं, तो डिस्प्ले पे आपको जो नंबर शो होता है, इसी नंबर पे आप हमारा ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए जो स्लॉट है उसकी इन्फॉर्मेशन लेकर के वो बुक कर सकते हैं और आप हमसे डायरेक्टली कंसल्ट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने बताया आपको पीसीओडी के ट्रीटमेंट के ऑप्शंस के बारे में कि कहाँ पर इसका सक्सेसफुल ट्रीटमेंट मिलेगा आपको, कैसे आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। बाकी मेडिसिन्स ऐसे नहीं एडवाइस, बहुत सारे लोग फिर ये क्वेश्चन करने लगते हैं, ये कमेंट करते हैं कि आपने वीडियो में ट्रीटमेंट तो बता दिया कि यहाँ पे ट्रीटमेंट होगा, लेकिन आपने मेडिसिन नहीं बताई। डायरेक्टली मेडिसिन्स नहीं आपको बताई जा सकती हैं, क्योंकि मेडिसिन्स जो हैं वो आपके सिम्पटम्स पर, आपके कॉजेज़ पर और सिस्ट का जो साइज़ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो मेडिसिन्स क्या-क्या हो सकती हैं, वो आपको यहाँ पर नहीं बताई जा सकती ऐसे डायरेक्टली कि ये मेडिसिन यूज़ कर लीजिए, क्योंकि इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। ज़ाहिर-सी बात है, आप लोग ये समझते हैं कि हर्बल मेडिसिन है, यूज़ कर लो, फ़ायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है, इनके नुकसानात भी होते हैं। तो अननेसेसरी कोई मेडिसिन आपको नहीं यूज़ करनी चाहिए। जब आपकी डायग्नोसिस जो है वो बिल्कुल कन्फर्म हो जाए कि हाँ, ये आपको परेशानी है और इसके पीछे के कॉजेज़ ये हैं और आपको सिम्पटम इससे ये आ रहे हैं, आपकी सिस्ट का साइज़ ये है, ये सारी चीज़ें जब कन्फर्म हो जाती हैं तो फिर एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बनाया जाता है कि हाँ, इसको जो है ये ऐसे-ऐसे करके हम इसको ट्रीटमेंट देंगे और इतने महीने में इंशाल्लाह ये इसकी परेशानी रिज़ॉल्व हो जाएँगी। तो ये पूरा ट्रीटमेंट का एक जो है कॉन्सेप्ट होता है, इस कॉन्सेप्ट को फ़ॉलो करना होता है। जब हम इस कॉन्सेप्ट को फ़ॉलो करके ट्रीटमेंट देते हैं तो पेशेंट को फ़ायदा होता है। डायरेक्टली अगर हम ऐसे आपको मेडिसिन बता दें अभी कि ये मेडिसिन यूज़ कर लीजिए, तो उससे आपको इतना फ़ायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि उससे आपको नुकसान भी हो सकता है। तो बेहतर तरीका यही है कि आप कंसल्ट करिए। अगर आपको इस तरह की परेशानियाँ हैं, अगर आप इस तरह की डिज़ीज़ से जूझ रहे हैं, तो कंसल्ट करिए, मिलिए अपने फ़िज़िशियन से और अपने नियरेस्ट हर्बल मेडिसिन के जो प्रैक्टिशनर हैं, आप उनसे कंसल्ट करिए। इंशाल्लाह वो लोग आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट सजेस्ट करेंगे। बाकी हमने आपको बता ही दिया है कि आप हमसे डायरेक्टली कंसल्ट कर सकते हैं। जो नंबर है, उसी नंबर पे आप अपॉइंटमेंट बुक करके डायरेक्टली आप हमसे कंसल्ट करिए। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही।
इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।